हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक फ्रेश बैच, न्यू बैच 2026 के लिए लेकर आ गया हूं और मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं मैथ्स। तो आप सबसे पहले मैथ्स पढ़ोगे। ये इंपोर्टेंट होने वाला है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और भी कितने सारे बोर्ड है उसके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो सबसे पहले इसमें जानना होगा कि आपको क्या सिलेबस है, टोटल कितने चैप्टर है। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस क्या है इसका। इसमें टोटल 15 चैप्टर है, ठीक है। और इस 15 चैप्टर को अगर मैं यूनिट में बांटूं तो कुछ इस प्रकार होगा। देखो, टोटल आपके 7 यूनिट पढ़ने हैं। फर्स्ट की बात करा जाए तो ये होगा आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम जिसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, है ना। दूसरा होगा आपका अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। बीजगणित बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं। एक यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें टोटल 4 चैप्टर आते हैं जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये चारों, ये अगर बात करा जाए बहुपद, गोचर वाले और द्विघात और समांतर श्रेणी, इसको हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे और इससे अच्छा खासा मार्क्स का बनता है क्वेश्चन। आओ फिर हम अगर बात करना जाए थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में हम ट्रिगो पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की बात करा जाए तो इसमें टोटल 5 चैप्टर छोटे छोटे टॉपिक आने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार 2 चैप्टर में डिवाइडेड है। एक हो गया त्रिकोणमिति का परिचय और एक हो गया त्रिकोणमिति का प्रयोग, ठीक है। और अगला यूनिट की बात करा जाए तो फोर्थ यूनिट होगा आपका ज्यामिति, ज्योमेट्री। फर्स्ट यूनिट होगा ज्यामिति जो कि होगा आपका ज्योमेट्री, है ना। और ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तीनों की बात करा जाए तो ये तीनों से 60% मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 60% का मार्क पूछ लिया जाता है। तो इस ज्योमेट्री में कौन कौन चैप्टर आते हैं आपके सिलेबस है तो मैं बता दूं, एक त्रिभुज आता है और वृत्त आता है और रचनाएं आते हैं। तो त्रिभुज अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे, फिर वृत्त पढ़ेंगे, फिर इसमें रचनाएं भी पढ़ेंगे। ये आपका ज्योमेट्री का पार्ट होने वाला है। और नेक्स्ट देखते हैं, और फिफ्थ यूनिट होगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं बता दूं छोटे छोटे 3 टॉपिक होने वाले हैं जो कि आपके चैप्टर में जो दिया गया, आपके सिलेबस का जो चैप्टर दिया गया है, एक ही चैप्टर है 7 नंबर चैप्टर, जो कि आपको नियामक ज्यामिति से पढ़ना है। और 6 नंबर जो है आपका क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। अब आपको मैं बता दूं मेंसुरेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है। मेंसुरेशन में वृत्त पढ़ना है और सॉलिड 3D फिगर पढ़ना है, जैसे बेलन, शंकु, सबको डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ मैं सिलेबस और यूनिट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका क्षेत्रमिति होने वाला है 6 यूनिट। और इसमें चैप्टर की बात करा जाए तो वृत्त से संबंधित और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों क्षेत्रमिति का पार्ट होने वाला है ना। और 7 नंबर जो यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, मतलब प्रायिकता और सांख्यिकी, प्रायिकता, ठीक है। मैं बात करूं तो देखो ये है आपका सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर टोटल आपके 7 यूनिट बनते हैं, ठीक है। और इस 7 यूनिट से हम लोग एक एक करके बेहतरीन ढंग से चैप्टर वाइज भी, यूनिट वाइज भी करते जाएंगे। और आओ अब देखते हैं कि मार्क्स पैटर्न क्या होते हैं, आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने बनते हैं, कितने मार्क कहां से बनता है। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स पैटर्न की, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क्स का कितने क्वेश्चन बनता है, तो अभी का तो पैटर्न है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका क्वेश्चंस है ना। और उसमें से आपको आंसर कितने का करना है, तो आंसर करना है बाबू 50 का,
और टोटल 1 मार्क का होगा, तो यहां से आपका बन जाता है 50 मार्क्स का, है ना। अब 2 मार्क का कितने क्वेश्चन रहता है, तो 2 मार्क्स का टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से कितने का आंसर करना होता है, तो मात्र 15 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, और 15 का है और 2 मार्क्स से, तो आपको यहां से मिल जाएगा 30, है ना। और एक और टाइप रहता है 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और ये आपको केवल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 4 का आंसर करना होता है, और ये 5 मार्क का होता है, तो यहां से आ जाएगा आपका 20 मार्क। तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स का पेपर बनता है, जो कि आपको मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरे सिलेबस ना भी करो, अगर 50, 60 जो 3-4 पार्ट बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, ये कर लेते हो तो आप ये गारंटी ले सकते हो 60 से 80% मार्क्स ला सकते हो। लेकिन 100% कर लोगे तो और बेस्ट है, क्योंकि अभी जो मार्क पैटर्न है वो 100 दुगुना क्वेश्चन पूछा जाता है। 50 जहां बनाना है वहां आपको कितना पूछा जाता है, तो वो आपको 100 पूछा जाता है, 50 बनाना है, 2 गुना क्वेश्चन है। तो ये आपका मार्क पैटर्न होने वाला है। तो मैं ऐसे ही आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं, और नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलता जाएगा। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।